हारून रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वकीली भी। सर ये कहिएगा कि आपको क्या लगता है भारत क्यों मैदान छोड़ के भाग गया? क्या कुछ प्लेयर्स का मसला था, हारने का खौफ था, या प्रोपेगेंडा करना था कोई? आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है इसकी? देखिए जी, मुझे तो प्रोपेगेंडा ही लगता है। उसका रीज़न ये है कि आपने जब ग्रुप मैच में खेलने से मना कर दिया था तो सेमीफाइनल में कैसे खेले। दूसरा, मुझे तो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर हैरानगी होती है कि टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको कम से कम ये तो सोचना चाहिए था, अगर पहले उन्होंने रिफ्यूज कर दिया उनको स्क्रैच कर देना चाहिए था। वो सेमीफाइनल में आने का उनको मौका ही नहीं देना चाहिए था। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई टीम आगे टूर्नामेंट में खेल रही है और लास्ट मिनट में वो मना कर दे कि जी हमारे कुछ प्लेयर्स जो है वो नहीं खेलना चाहते तो हम नहीं खेलेंगे। सो आई थिंक ये ओवरऑल ये क्योंकि किसी कंट्रोल में नहीं है, ये जो लीग हो रही है बड़े बड़े नाम लेके बस वहाँ पर टीमें इकट्ठी कर ली हैं, कुछ पैसे वैसे दे रहे होंगे इन प्लेयर्स को, क्योंकि ना आईसीसी का कंट्रोल है ना किसी क्रिकेट बोर्ड का कंट्रोल है। तो इसलिए ये एक प्राइवेट लीग थी, इसमें इस किस्म की चीजें हुई हैं। क्योंकि अगर रूल्स अच्छे होते तो इंडिया तो पहले ही बाहर हो गई होती। हारून रशीद साहब, मैं आपसे ये भी अब जानना चाहूँगी कि जिस तरह से प्रैक्टिस साथ में की जाती है लेकिन जब शाहिद अफरीदी को ग्राउंड में देखा जाता है तो सीखपा हो जाते हैं, ये कैसा रद्द-ए-अमल है? देखिए, ऐसे नहीं होता मैडम। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जब टीमें अनाउंस होती हैं तो टीमें टूर्नामेंट से पहले अनाउंस हो जाती हैं। तो ये तो सबको पहले ही पता था कि शाहिद अफरीदी टीम का हिस्सा होंगे। एक्चुअली इंडिया जो है ना, बेसिकली मेरे अपने नज़दीक, आपको पता है खेल में हमेशा वो सियासत को लेके आ जाता है। कहीं से भी वो डिजर्व नहीं करते कि उनको इस टूर्नामेंट में आना चाहिए था। अगर वो नहीं खेलना चाहते तो उनको पहले से पता था कि पाकिस्तानी टीम में जो प्लेयर्स जो है वो शाहिद अफरीदी भी होंगे और दूसरे प्लेयर्स भी होंगे। सो सिर्फ एक प्लेयर को या किसी इंडिविजुअल को लेके तो आप किसी पूरी टीम को या मना कर देंगे कि हम नहीं खेलेंगे। सो मैं तो इसको नहीं मानता। आई थिंक कि इंडिया की जो ये प्लेयर्स हैं ये भी, और इंडिया बीसीसीआई भी और इंडियन गवर्नमेंट भी, ये हमेशा जब भी कोई ऐसा कोई इशू होता है कि जिसमें ये दोनों टीमें आमने सामने आए, कोई ना कोई इशू खड़ा कर देते हैं और सियासत को बीच में ले आते हैं। सो क्रिकेट और सियासत, स्पोर्ट्स और सियासत अलग अलग है। इनको किसी किस्म से भी इसको सियासत में नहीं आना चाहिए, खेल में किसी को। राइट हारून साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ कामिल आगा खान साहब भी मौजूद हैं, ये टीम ओनर हैं। कामिल आगा खान से रब्ता करेंगे। हारून साहब ये कहिएगा, एक और बड़ा अहम सवाल यहाँ पर ये है कि सियासत तो ठीक है आप करते हैं और उसमें जो आपको हजीमत दुनिया भर में हो चुकी है, जो आपने प्रोपेगेंडा किया है, जो आपकी फैशिस्ट सोच है वो तो नज़र आती है, वो तो एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन खेल के साथ इस लेवल पर ये बात करना, ये काम करना, और डे वन से, जबकि आप भी बता रहे हैं कि डे वन से चीज़ें क्लियर थी, तो आपको क्या लगता है पहले क्यों नहीं ये फैसला किया गया? इस तरह से इस वक्त पे आकर ये बात की जा रही है, ये कितनी गलत बात है? बात कर रहे हैं कि ये कोई किसी आप कामिल आगा से बात करेंगे तो इनसे पूछे ना कि पहले इन्होंने उस टीम को बाहर क्यों नहीं किया जब उन्होंने रूल को वायलेट किया। जब आप किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं तो बाकायदा आप इस बात की गारंटी ही देते हैं कि हम सारे मैचेस खेलेंगे, इर्रेस्पेक्टिव जो भी मर्जी टीम हो। आप ये भी देख लेंगे, ये इंडिया जो है वो बायलैटरल नहीं खेलती पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन जब भी वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं, जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है एशिया कप का, आप खेल रहे होते हैं। सो अगर आप इतने ही ज्यादा वो हैं एडामेंट हैं तो आप वो भी ना खेलें ना, फिर वर्ल्ड कप क्यों खेलते हैं, फिर वो एशिया कप के मैचेस क्यों खेलते हैं? सो इंडिया की पॉलिसी तो मुझे बिल्कुल भी किसी तौर से भी वाज़ेह नजर नहीं आ रही। सो ये इशू होता है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा करंट क्रिकेटर्स जो है वो खेल रहे हैं, तो पाकिस्तानी टीम को तो कोई हरा ही नहीं सकता था। इसलिए ये खौफ के जी इंडिया के जी पाकिस्तान से हार जाएगी, वो तो सबको ही खौफ है। कोई भी टीम पाकिस्तान की इस वक्त जो ये टीम गई हुई है लेजेंड्स की, इसमें बहुत स्ट्रांग टीम है पाकिस्तान की, इसको तो कोई भी टीम पाकिस्तान को हरा नहीं सकती। तो इसलिए सबको पता था कि पाकिस्तान ने जीतना ही जीतना है। सो इंडिया क्योंकि पहले इनकार कर चुका तो वो सेमीफाइनल में कैसे खेल लेता? वो प्लेयर्स कैसे खेल सकते थे कि वो सेमीफाइनल में आगे खेल लेंगे जब? बिल्कुल सर, हारने का खौफ भी था और प्रोपेगेंडा जिससे भारत कभी बाज नहीं आया, वो चीज़ें बिल्कुल काबिल गौर है यहाँ पर। हारून रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त।